मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। चलिए एकार्ट टोले के साथ चलते हैं। बुक है द पावर ऑफ नाउ, पेज नंबर 163। और कल उन्होंने बोला मेडिटेट डीपली ऑन द मोर्टैलिटी ऑफ फिजिकल फॉर्म्स एंड इट इज़ कॉल्ड डाई बिफोर यू डाई। सो लेट्स इसी को आगे लेके चलते हैं। वो क्या बोलते हैं कि इसी चीज़ की रियलाइजेशन कि यहाँ पे कोई डेथलेस डायमेंशन है, बिना मृत्यु की भी कोई डायमेंशन है, यही हमारा सच्चा स्वभाव है। एंड इज़ द अदर साइड ऑफ कंपैशन, सहानुभूति का ही ये दूसरा साइड है। अगर हम अंदर तक इसे सोचें तो हम सिर्फ अपनी इमॉर्टैलिटी, अपनी अमरता को नहीं सोचेंगे, बल्कि हर क्रीचर, हर बंदा जो इस प्लैनेट पर है उसकी अमरता के बारे में सोचेंगे। ऑन द लेवल ऑफ फॉर्म, आकार के लेवल पे हम क्या शेयर करते हैं? मोर्टैलिटी, मृत्यु, ख़त्म होना, और प्राधीनता, और इस एग्जिस्टेंस की प्राधीनता, इस आकार की, इस शरीर की प्राधीनता, प्रीकॉन्शियसनेस, ये भी हम शेयर करते हैं। और दूसरी तरफ एट द लेवल ऑफ बीइंग हम क्या शेयर करते हैं? इटर्नल एंड रेडिएंट लाइफ, कांति और दीप्तिमान जिंदगी, एटर्नल। सो यही कंपैशन के दो रूप हैं। दीज आर द टू एस्पेक्ट्स। ऑन वन वी शेयर द मोर्टैलिटी, सब, और प्राधीनता सारे क्रीचर्स के साथ, हर जीव जंतु के साथ में, और दूसरी तरह अपनी बीइंग की कांतिमान जिंदगी। यही दो हैं। सो सीमिंगली ये ना ऑपोजिट फीलिंग्स हैं। जो कंपैशन है ना, ये किससे बनता है? ऑपोजिट फीलिंग ऑफ सैडनेस, थोड़ी इसमें उदासी होती है, और जॉय और खुशी मर्ज इनटू वन। ये जब एक दूसरे के अंदर बिल्कुल मर्ज कर जाती है ना, तब ये और एकदम ट्रांसम्यूट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो एक अलग अजीब से ढंग का इनर पीस आता है, शांति आती है। यही जो है ना, ये कंपैशन है, यही भगवान का एक अंश है। और ये मनुष्य ही इस नोबल फीलिंग को ना समझने के लिए कैपेबल है, और इसी से बहुत हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है इसके अंदर। इसी से सब बदला जा सकता है। जो ट्रू कंपैशन है ना, ये बहुत रेयर है। एकार्ट कहते हैं इट इज़ वेरी रेयर, जैसा कि मैंने सोचा है। पूरी सहानुभूति डीप लेवल पे होना फॉर द अदर सफरिंग, दूसरे की सफरिंग के लिए, उसके लिए बहुत ही चेतनता चाहिए। और ये कंपैशन का सिर्फ एक साइड है कि आप दूसरे के लिए सहानुभूति, इट इज़ नॉट कंप्लीट। जो पूरा ट्रू कंपैशन होता है ना, वो सहानुभूति के बाहर जाता है, ये सिंपैथी से बाहर है। और ये तब तक नहीं होता जब तक कि उदासी बहुत खुशी, जॉय के साथ मिलती नहीं है, और ये बीइंग में आ जाती है, और ये इटर्नल लाइफ क्रिएट करती है। मतलब आकार में, शरीर में हम इसको नहीं महसूस कर सकते, इसे हम सिर्फ बीइंग के लेवल पे ही महसूस कर सकते हैं। सो वी आर एट पेज नंबर 164। हेडिंग है टूवर्ड्स अ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रियलिटी। सो प्रश्न है, मैं नहीं मानता कि शरीर को मरने की ज़रूरत है। मुझे विश्वास है कि हम फिज़िकल इमॉर्टैलिटी को अचीव कर सकते हैं, कि ये शरीर मरे ही नहीं। हम ये विश्वास करते हैं कि हम मरेंगे, इसलिए हम मर जाते हैं। ये डेथ इसलिए आती है क्योंकि हम डेथ पे विश्वास करते हैं। तो एकार्ट का इसके बारे में क्या विश्वास है कि शरीर की मृत्यु इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपको डेथ पे विश्वास है। शरीर एग्जिस्ट करता है क्योंकि आप डेथ पे विश्वास करते हैं। ये शरीर और ये मृत्यु, ये एक ही माया का हिस्सा है। और इसे क्रिएट किसने किया? इसे क्रिएट करा है हमारे ईगोइक मोड, अहम के मोड ने, जो चेतनता के साथ है, which has no awareness of the source of life and sees itself as separate and constantly under threat। इस ईगोइक मोड है ना, जो चेतनता का जो ये ईगोइक मोड है, इसे बिल्कुल नहीं पता है कि हमारी ज़िंदगी का सोर्स क्या है, और ये अपने आप को उससे अलग समझता है और हमेशा डर में रहता है। और ये हमारे लिए एक माया क्रिएट करता है कि तुम ये शरीर हो, ऐसा शरीर जो डेंस है, जो फिज़िकल है, एक भौतिक है, और हमेशा इससे डरता है। आप अपने शरीर को एक वल्नरेबल बॉडी समझते हैं, एक ऐसी बॉडी जो हमेशा डर में ही रहती, ख़त्म हो जाती है, और ये पैदा हुई और ये मरेगी। ये भी एक इल्यूजन है। बॉडी का होना और उसकी डेथ का होना भी एक माया है। क्यों? और ये एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं।
अगर आप एक इल्यूजन को रखोगे कि मैं बॉडी में हूँ तो ये डेथ आएगी ही आएगी, और आप सोचो डेथ है तो बिना बॉडी के डेथ नहीं हो सकता। सो या तो आप ये दोनों माया को रखोगे कि मैं शरीर हूँ और मैं मृत्यु हूँ, और या आप किसी को नहीं रखोगे। आप शरीर से भाग नहीं सकते हैं, ना ही उसकी ज़रूरत है। ये जो शरीर है ना, ये एक अविश्वसनीय गलत ढंग से दिखता हुआ है, ऐसा नहीं है। ये आपका ट्रू स्वभाव नहीं है। आपका जो ट्रू स्वभाव है वो छुपा हुआ है इस शरीर रूपी माया के अंदर, ये इसके बाहर नहीं है। तो शरीर की ज़रूरत है अपने आप को पाने के लिए, आप शरीर नहीं है। सो अगर आपने किसी एंजल को देखा और उसको मिस्टेक किया कि ये तो पत्थर का है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपनी विज़न को एडजस्ट करना है और बहुत ध्यान से देखना है। तो आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं, ये कभी स्टोन का स्टैचू था ही नहीं, ये तो देवता ही थे। सो इस पे फिर प्रश्न आता है कि अगर मृत्यु पे विश्वास ही ये शरीर को क्रिएट करता है तो जानवरों की बॉडी क्यों है? जानवरों की तो ईगो नहीं है और ना ही वो मृत्यु के बारे में सोचते हैं, स्वयं काट करते हैं, पर वो भी मरता है ऐसा लगता है। कि याद करिए, ये आपका ना परसेप्शन है ज़िंदगी का, जो कि आपका जो अभी प्रेजेंट स्टेट ऑफ चेतनता है ना, उससे क्रिएट हुआ है। ये उसका रिफ्लेक्शन है, आप उससे अलग नहीं हैं। और यहाँ पर देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड आउट देयर, वहाँ पे कोई भी वस्तुनिष्ठ दुनिया है ही नहीं। हर क्षण हमारी जो कॉन्शियसनेस है, चेतनता है, वो इस दुनिया को क्रिएट करती है हमारे लिए। हमारा चेतन मन इसे क्रिएट करता है। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनसाइट दैट हैज़ कम आउट ऑफ द मॉडर्न फिजिस्ट इज दैट ऑफ द यूनिटी बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड। सो जो आज के दिन फिज़िक्स की, मॉडर्न नई फिज़िक्स की जो ग्रेटेस्ट इनसाइट, जो बिल्कुल अंदर तक गहराई में इनसाइट्स हैं, वो ये है कि एक यूनिटी, एक इकट्ठापन है ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व। जो आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, और वो जिसको देख रहा है। सो द पर्सन कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, तो किसी ने एक्सपेरिमेंट जो पर्सन कर रहा है वो ये बताता है कि आप जो ऑब्जर्व कर रहा है, द ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस, जो चेतनता निरीक्षण कर रही है, उसको आप, जो वो निरीक्षण कर रही है, जिस घटना, जिस फिनोमिनन, जिस प्रश्न को, उसे आप अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो वो ऑब्जर्व कर रही है ना, वो उसको फिनोमिनन वैसे ही दिखता है। तो जैसे डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग कॉजेज द ऑब्जर्व्ड फिनोमिनन टू बिहेव डिफरेंटली। सो हम जैसे चीज़ों को अलग अलग ढंग से ऑब्ज़र्व करते हैं, वो हमारे लिए अलग अलग ढंग से दिखती है। सो अगर आप गहराई से ये विश्वास करेंगे कि यहाँ पर सेपरेशन है, अलगाव है, स्ट्रगल है सर्वाइवल का, तो आप ये देखेंगे ये चीज़ें आपके लिए वैसे ही दिखती हैं। अगर आपकी परसेप्शन, आपकी ऑब्जर्वेशन डर से है, तो आप पूरी दुनिया को डेथ और बॉडी, फाइटिंग, किलिंग, भक्षण उसी से देखेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है विच इज़ सीम्स टू बी कि ये ऐसा ही है। ये दुनिया वैसी ही है जैसी आप अपनी ईगोइक माइंड से देखते हैं, क्रिएट करते हैं, और ये बड़ी इम्परफेक्ट प्लेस हो जाती है और आंसुओं में बहती है। लेकिन ये जो भी आप परसीव कर रहे हैं ना, ये एक सपने के माफिक है। इट्स लाइक अ इमेज इन द ड्रीम। जैसे सपने में हम एक इमेज देखते हैं ना, वैसे है। इसी तरह ये आपकी जो कॉन्शियसनेस है, इसे ऐसे ही इंटरप्रेट कर रही है, इसका यही मतलब निकालती है, फिर वैसा ही इंटरएक्ट करती है। तो जैसा मतलब निकालती फिर वैसा ही बिहेव करती है। किससे बिहेव करती है? आपके मॉलिक्यूलर एजेंसी, एनर्जी से। जैसा कि हमारे शरीर में ये अणु है, ये हम उसमें जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं। हमारे पूरी जो मॉलिक्यूलर एनर्जी है डांस करती है ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के साथ में। यही जो एनर्जी है, ये रॉ मटेरियल है ऑफ सो कॉल्ड फिज़िकल रियलिटी। जो हमारी फिज़िकल, भौतिक जो सच्चाई है ना, ये जो वही इसकी एनर्जी है। सो गाइज, इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और मे बी लिटिल कन्फ्यूजिंग टू अंडरस्टैंड, बट डजंट मैटर। वी विल बी विद इट, go with it again and again and understand that.
हम इस मॉलिक्यूलर रियलिटी को, फिज़िकल रियलिटी को देखते कैसे हैं? पैदा होना, मरना और स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, और ज़िंदा रहने के लिए स्ट्रगल करना। इनफाइनाइट, अनगिनत नंबर ऑफ अलग अलग इंटरप्रिटेशन, अलग अलग मतलब, अलग अलग शब्दों के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ आपकी कॉन्शियसनेस को जैसे वो परसीव करती है। जैसा भी जो फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस का होता है, वो वैसे ही दुनिया को वैसे ही अपना एक दिखा लेता है। ऑल्दो ये सारा आपस में इंटरकनेक्टेड तो है। तो आप खुद ही सोचिए ना, कितने धर्म बन गए हैं, कितने ग्रंथ लिखे गए हैं, कितनी, हर बंदा, हर मनुष्य अपनी दुनिया में अलग ही बना रहा है ना। तो पर दुनिया तो ऐसी नहीं है ना कि अलग अलग है, कि है। सो विल टेक इट इनटू अनदर ऑडियो, सो प्लीज़ बी विद मी।